स्टूडेंट वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए होपफुली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स आप कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस अभी से मेंटेन होगी तो आखिर तक आपके कन्वर्जन बेस्ट होते जाएंगे, बहुत अच्छे से होते जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को मेंटेन करना ही होगा। अभी आज हम एल्केन से किस तरह से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं ये आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो रिएजेंट हम लेने वाले हैं वो है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, या आप कह सकते हो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और AlCl3 की बजाय और AlBr3 की बजाय हम हेलोजन और साथ में FeCl3 इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी NCERT में क्वेश्चन है कि एनहाइड्रस AlCl3, नॉर्मल AlCl3 लिखा हो या एनहाइड्रस, एक ही बात है, एक ही फंक्शन है। एनहाइड्रस AlCl3 की बजाय हम और कौन से लुईस एसिड का इस्तेमाल ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अलग से हाईलाइट करना है, लिख लेना है कि हम AlCl3 की बजाय FeCl3, FeBr3, FeCl3 ज़्यादा फेमस है, हम इनका इस्तेमाल इस रिएक्शन के दौरान कर सकते हैं। रिएक्शन बहुत आसान है। आपके पास कोई भी एल्केन है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3 या AlBr3 कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन गया, क्लोरीन गया, इस तरह से HCl बाहर जाएगा और बचा हुआ क्लोरीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। CH3Cl ये हमारे पास फॉर्म होगा। सपोज CH4 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3, ये आपको दिया गया। इसका फंक्शन भी सेम है कि यहाँ से हाइड्रोजन गया, ब्रोमीन गया, HBr बाहर चला गया और बचा हुआ ब्रोमीन यहाँ आ गया, और इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बना पाएंगे। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन AlCl3 की प्रेजेंस में इस पे अटैच करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आयोडीनेशन, आयोडीन अगर लगाना चाहते हैं तो आयोडीन साइज़ बड़ा होता है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आयोडीन की रिएक्शन किसी रिएजेंट के बिना डायरेक्ट हो जाती है। आयोडीन रिएक्ट करता है, HI बाहर जाता है और बचा हुआ आयोडीन डायरेक्ट कनेक्ट, और इस तरह से ये हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन की खास बात, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ आयोडीन इतनी जल्दी, इतनी आसानी से रिएक्ट करता है क्यों? तो आपका जवाब, ड्यू टू बिगर साइज, हायर बॉन्ड लेंथ, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन Cl2 एंड Br2। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल की एक दिक्कत हो जाती है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट बनाते हो वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट बनाया, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं रहता। आपका प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो हम इस रिएक्शन में बाहर से HNO3 और HiO3 इन दोनों में से किसी एक को ऐड करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये दोनों HI को बाहर निकाल देते हैं। अगर HI बाहर निकल जाएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाएगी और रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो पाएगी। सो वी कैन से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HNO3 और HiO3 ड्यूरिंग आयोडीनेशन। कहीं भी, किसी भी एग्ज़ाम में, कहीं भी, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जवाब सीधा सा, दे रिमूव HI फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, हैंस प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन।
अगर HI रिएक्टेंट में होता तो ये HI निकालते तो फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रिवेंट करते। अभी हम कहेंगे दे रिमूव HI फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर हैंस प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारा क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे बनता है। आगे, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ इसको सीखना है। फोटोकेमिकल हैलोजनेशन, इसको मेरे साथ साथ आपने सीखना है। खुद को टर्मिनोलॉजीज़ के नोन टू बनाओ। अगर मैं हैलोजनेशन कहता हूँ तो रिएक्शन विद हैलोजन या हैलोजन अटैच करना। फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में होने वाली केमिकल रिएक्शन। तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और यहाँ हैलोजन अटैच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, आपके पास मीथेन है, आपने क्या किया, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से H गया, Cl गया, HCl बाहर और आपने बनाया CH3Cl, H गया, चाहो तो सर्कल में दिखा सकते हो, HCl बाहर, ये क्लोरीन आ गया। अब ये रिएक्शन तब तक हो सकती है जब तक हाइड्रोजन अवेलेबल है। जब तक हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन है, आप इस रिएक्शन को दोबारा दिखाओगे Cl2 सनलाइट और फिर हाइड्रोजन गया, क्लोरीन गया, HCl बाहर और इस तरह से CH2Cl2। अब अगर आप दोबारा से चाहते हो इस रिएक्शन को करवाना, Cl2 सनलाइट, फिर HCl बाहर गया और इस तरह से CHCl3, क्लोरोफॉर्म मिल गया, क्लोरोफॉर्म आ गया। अभी एक हाइड्रोजन है तो दोबारा से रिएक्शन होगी, HCl बाहर चला जाएगा और इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। तो इस रिएक्शन में अगर आपको 1 मोल Cl2 दिया है तो रिएक्शन यहाँ तक दिखाओ। अगर 2 मोल Cl2 दिया है तो रिएक्शन यहाँ तक दिखाओ, 3 मोल में वहाँ तक, 4 मोल में वहाँ तक, इस रिएक्शन में खास तौर पे। वरना लिमिटेड कहाँ, एक्सेस कहाँ यूज़ करना है वो मैं साथ साथ बताता ही हूँ। फोटोकेमिकल हैलोजनेशन में आपको देख लेना होगा कि कितने मोल्स दिए गए। जैसे देखो, अगर कहा CH4Cl2 सनलाइट और एक बार कहा CH4 ट्वाइस Cl2 सनलाइट, दोनों में फ़र्क है। यहाँ रिएक्शन एक ही बार करनी है, CH3Cl आपका प्रोडक्ट होगा। यहाँ 2 बार करनी है, CH2Cl2 आपका प्रोडक्ट होगा। अगर थ्राइस होता तो CHCl3 आपका प्रोडक्ट होता। इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सपोज इथेन होता, इथेन, और मैं कहता Cl2 सनलाइट, तो रिएक्शन कहाँ, मीथेन में तो एक ही कार्बन था, डायरेक्ट होगी। यहाँ 2 कार्बन है, लेकिन मज़े की बात यह है आप चाहे इसका हाइड्रोजन हटाओ चाहे इसका। जैसे सपोज इसका हाइड्रोजन और Cl हटा देते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Cl, नाम 1 क्लोरोइथेन। और अगर आप यहाँ का हाइड्रोजन और Cl हटाते हो तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, 1 क्लोरोइथेन। यानी इथेन के केस में आप चाहें कोई भी हाइड्रोजन हटा दो, प्रोडक्ट आपका सेम आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के कार्बन हैं। देखो यहाँ प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ अगर आप ये हाइड्रोजन हटाओगे, HCl बाहर निकालोगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। और अगर आप इस हाइड्रोजन को हटाओगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। H गया, Cl गया, ये क्लोरीन, 2 क्लोरोप्रोपेन ये आपके पास बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन हटाओगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। अब सवाल ये उठता है आखिर इन दोनों में से प्रेफरेबल कौन होगा। प्रेफरेबल, देखो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन,
कौन जल्दी बनता है, कौन जल्दी बनता है। और दूसरा क्वेश्चन, किसका अमाउंट ज़्यादा बनता है। इन दोनों बातों को समझना, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे बच्चे ही नहीं टीचर भी उलझ जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो इधर से उधर अंदाज़ा लगा के क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, कौन जल्दी बनेगा ये अलग बात है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो जल्दी बनेगा, और कौन ज़्यादा बनेगा वो अलग बात है। जल्दी बनना और ज़्यादा बनना फ़र्क होता है, दोनों ही बात में फ़र्क होता है। कौन ज़्यादा बनेगा, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं, खैर बात तो मैं ये दोनों ही बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि कौन जल्दी बनेगा, यानी ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन पहले हटेगा वही पहले प्रोडक्ट बनेगा, यानी कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा उसको बताने के लिए आपको इस चीज़ को याद रखना होगा, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन पहले हटता है। क्लोरीन आया तो प्राइमरी हाइड्रोजन हटा, सेकेंडरी हटा, कौन सा पहले हटता है, अब वो जानना है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अलाइलिक हाइड्रोजन, फिर टर्शरी, वैसे अलाइलिक और टर्शरी बराबर से ही रिएक्टिव होते हैं, अलाइलिक, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और बाद में विनाइलिक, अराइलिक, उनका नंबर ही नहीं है, पहले बेंजाइलिक। अब ज़रा इस बात को समझो कि बेंजाइलिक किसे कहते हैं। तो देखो, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन से नेक्स्ट हाइड्रोजन ये बेंजाइलिक होता है। अगर मॉलिक्यूल में बेंजीन से नेक्स्ट पे हाइड्रोजन है तो वो सबसे पहले भागेगा, सबसे पहले रिएक्ट करेगा। अलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अलाइलिक होता है और इसका हाइड्रोजन अलाइलिक। अगर ये हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइड्रोजन सबसे पहले भागेगा, सबसे पहले रिएक्ट करेगा। अगर ये नहीं है तो टर्शरी, टर्शरी हाइड्रोजन वो होता है जो टर्शरी कार्बन से कनेक्टेड होता है। ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो टर्शरी। अगर सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट होगा, अगर प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट होगा, तो ये ईज ऑफ रिप्लेसमेंट का ऑर्डर रहेगा कि पहले ये हाइड्रोजन भागेगा, फिर ये, फिर टर्शरी और फिर सेकेंडरी। ये होगा कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, आपने इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। कौन जल्दी बनेगा ये आपको अच्छे से समझना होगा। तो देखो कैसे, सपोज एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपके पास है CH2CH3 और कहते हैं Cl2 सनलाइट, बताओ क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये दिया गया है CH2CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। तीसरा क्वेश्चन ये दे दिया CH3CH2CH3, बताओ कौन फास्ट बनेगा, कौन फास्ट बनेगा। इस रिएक्शन में बनता तो मिक्सचर है, बट कौन फास्ट बनेगा ये आपसे पूछा गया। अब सबसे पहले बेंजाइलिक हाइड्रोजन सर्च करो, बेंजीन से नेक्स्ट इसमें है ये H गया, Cl गया, और ये क्लोरीन यहाँ कनेक्ट हो गया, और इस तरह से हम देख पाएंगे ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ, और इस तरह से ये बेंजाइलिक। बाकी मिक्सचर में और कुछ बनता है वो हमें नहीं बताना होगा। प्रेफरेबल प्रोडक्ट, यहाँ पर बेंजीन नहीं है तो बेंजाइलिक नहीं होगा। अलाइलिक देखो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये अलाइलिक है, यहाँ रिएक्शन H गया, Cl गया, बचा हुआ क्लोरीन यहाँ पर, और इस तरीके से ये यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। ये बना दिया हमने, ये बन गया। यहाँ न बेंजीन है न डबल बॉन्ड है, टर्शरी, ये 1 से अटैच है तो ये हुआ प्राइमरी, ये 2 से अटैच है सेकेंडरी, और ये 1 से अटैच है ये प्राइमरी।
प्राइमरी सेकेंडरी में से सेकेंडरी पहले भागेगा, क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट, मैंने तो ये पूछा कि कौन फास्टर बनेगा। यहाँ सेकेंडरी पहले भागेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बता पाएंगे ये फास्ट बनेगा, पहले बनेगा। अब मैक्सिमम ये है या नहीं वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन फास्ट बनने वाला ये प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा। तो ये ईज़ ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बहुत जगह काम आना है। Br2 AlCl3 वाली रिएक्शन में भी पहले कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, वहाँ भी ये चीज़ ऐसे ही काम आती है। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई हमारे पास ये है, अब आपको बताना है कि यहाँ Cl2 सनलाइट हो या Br2 AlCl3 हो या Cl2 AlCl3, कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? बेंजीन नहीं, डबल बॉन्ड नहीं, टर्शरी। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह पे हैलोजन, या ये हाइड्रोजन हटेगा इसकी जगह पे हैलोजन आएगा। तो ये इन दोनों रिएक्शन में हैलोजनेशन के लिए फास्ट बनने वाले प्रोडक्ट में इस बात का ध्यान रखना होता है। अब ये पॉइंट याद रखना, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन फॉर क्लोरीनेशन। अब मैं आपको इनका अमाउंट निकालना सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको ये रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन लर्न करना होगा। टर्शरी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी फिर होता है, प्राइमरी फिर होता है, ये हमने देखा। और इनकी रिएक्टिविटी का रेशो 5:3.8:1, यानी सेकेंडरी हाइड्रोजन प्राइमरी के कंपैरिजन में 3.8 टाइम्स जल्दी रिएक्ट करता है, और टर्शरी वाला प्राइमरी के कंपैरिजन में 5 टाइम्स जल्दी रिएक्ट करता है। तो अगर आप क्लोरीन अटैच करवा रहे हैं, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि प्राइमरी के कंपैरिजन में टर्शरी 5 टाइम्स जल्दी रिप्लेस होता है और सेकेंडरी वाला 3.8 टाइम्स जल्दी रिप्लेस होता है। ऐसे ही क्लोरीनेशन के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। मैं कॉम्पिटिटिव के लिए ब्रोमिनेशन का भी ऑर्डर लिखवा देता हूँ। हमें ज़रूरत मेनली क्लोरीनेशन की है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ब्रोमिनेशन में सिर्फ ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो यहाँ याद रखें, खैर टर्शरी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और इसका जो रेशो है ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिएक्टिव। तो प्राइमरी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सेकेंडरी 82 टाइम्स जल्दी भागता है, और टर्शरी वाला तो 1600 टाइम्स जल्दी भागता है। यानी यहाँ पर तो ऑब्वियस है कि अगर टर्शरी है तो कुछ और तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले भाग जाएगा और पहले ही अपना प्रोडक्ट बना देगा। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये दोनों का आपने अमाउंट याद रखना है, आपको रटे होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने कहा कि क्वेश्चन क्लोरीनेशन पे आता है तो बस वही करो, नहीं, आपने यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को लर्न करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उस क्वेश्चन को सीखना। प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत ध्यान से सीखना बच्चों, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। अब ज़रा इस बात को समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। प्रोपेन दिया गया है, प्रोपेन का क्लोरीनेशन होगा। पहले तो ये प्रेडिक्ट करना है क्या क्या बनेगा, और फिर ये प्रेडिक्ट करना है कितना कितना बनेगा। तो दो चीज़ें बतानी है, क्या क्या बनेगा और कितना कितना बनेगा।
तो बहुत गौर से एक क्वेश्चन गौर से सीख लो, बाकी सभी अपने आप कर डालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन गौर से, ये है मेरे पास प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। अब इस पे मैं क्लोरीनेशन करता हूं, फोटोलिटिक, ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि ये फोटोलिटिक होगा HNu की प्रेजेंस में। प्राइमरी सेकेंडरी, अब देखो ये हाइड्रोजन हटाते हैं, क्लोरीन हटाते हैं, HCl बाहर जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3CH2Cl बनेगा। नाम क्या हुआ इसका, 1-क्लोरोप्रोपेन बनेगा। अगर मैं इसको हटाता हूँ, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी। अब मुझसे ये नहीं पूछा गया कि कौन फास्ट बनेगा, ये नहीं पूछा गया, मुझसे ये पूछा गया है कि किसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो मैं अगर इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दूं, क्लोरीन लगा दूं, तो मुझे 1-क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। ऐसे सोचो, अगर मैं इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दूं और उसका नाम लिखूं, वो भी 1-क्लोरोप्रोपेन होगा, 1-क्लोरोप्रोपेन होगा। यानी इन 3 प्राइमरी हाइड्रोजन में से कोई भी हटा के क्लोरीन लगा दूं तो भी यही बनेगा, इन 3 प्राइमरी में से ये भी हटा के क्लोरीन लगा दूं तो यही बनेगा। इन दोनों में से एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैं क्लोरीन लगाता हूं तो मेरे पास बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा, और इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इस बात को समझना है आपने कि यहां 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कोई पूछे फास्ट कौन सा मिलेगा, तो जो भी मैंने बताया था उसके हिसाब से 2-क्लोरोप्रोपेन फास्ट मिलेगा। लेकिन अमाउंट किसका ज्यादा होगा वो हमें निकालना है, अमाउंट। ध्यान से, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाने से ये बनता है और सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाने से वो बनता है। अब जरा मेरे बताए गए कुछ फार्मूलों पे ध्यान रखना। पहला, रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1-क्लोरोप्रोपेन। हम पहले इन दोनों का रिलेटिव अमाउंट निकालेंगे, रिलेटिव अमाउंट 1-क्लोरोप्रोपेन का और 2-क्लोरोप्रोपेन का हम रिलेटिव अमाउंट की एक के कंपैरिजन में दूसरा कितना मिलेगा, पहले ये रिलेटिव अमाउंट निकालेंगे। और रिलेटिव अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो ये है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वो कितने हाइड्रोजन हैं जिनके हटाने से 1-क्लोरोप्रोपेन मिलता है। 1-क्लोरोप्रोपेन देखो ध्यान से, 1-क्लोरोप्रोपेन कब मिलेगा, जब इन 3 प्राइमरी हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन हट जाए, या इन 3 प्राइमरी हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन हट जाए। प्राइमरी हाइड्रोजन हटाने से हटेगा ना। सो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन जिनके हटाने से 1-क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन को हटाने से 1-क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, 6 हाइड्रोजन को हटाने से, तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए 6। रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन मैंने अभी बताई थी कि क्लोरीनेशन में प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को 1 कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज 1, तो रिलेटिव अमाउंट यहां 6 माना जाएगा, ये रिलेटिव अमाउंट 6 आएगा, 6 आएगा। 2-क्लोरोप्रोपेन देखो, 2-क्लोरोप्रोपेन कितने हाइड्रोजन को हटाने से 2-क्लोरोप्रोपेन बन सकता है। ये 2 हाइड्रोजन है, कोई सा एक हटा दो तो 2-क्लोरोप्रोपेन बनेगा। सो आई कैन से नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसे होंगे, सेकेंडरी, कितने हैं, 2, और किसी के हटाने से 2-क्लोरोप्रोपेन नहीं बनेगा, इन दोनों में से कोई भी, मल्टीप्लाई बाय रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं, 2, और सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी देखो कितनी है, 3.8। सो आई कैन से दिस इज 3.8, तो 7.6 रिलेटिव अमाउंट। यानी अगर ये 6 बनता है तो वो 7.6 बनेगा, 6 is to 7.6 रिलेटिव अमाउंट है ये,
इनका ये रिलेटिव अमाउंट यहाँ पे रहेगा। अब परसेंटेज निकालनी है आपको। परसेंटेज के लिए देखिए क्या किया जाएगा यहाँ पे, नाउ अच्छा पहले हम टोटल रिलेटिव अमाउंट निकाल लेते हैं, कितना बना टोटल। सो वी कैन से टोटल रिलेटिव अमाउंट, तो इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया 6 + 7.6 और ये करके 13.6, ये टोटल अमाउंट हो गया। अगर वो 6 ग्राम है तो वो 7.6 ग्राम टोटल अमाउंट हमने मान लिया कि भाई ये है। अब परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, बस यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो। टोटल इतना है, इतने में से मिलता है प्राइमरी 1 क्लोरो इतना, तो 100 में से मिलेगा कितना। टोटल इतना है तो इतने में से 1 क्लोरो मिलता है इतना, तो 100 में से मिलेगा कितना। यानी मैं कह सकता हूं रिलेटिव अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100। 1 क्लोरोप्रोपेन का रिलेटिव अमाउंट कितना है 6, टोटल अमाउंट कितना है 13.6 इंटू 100 44.1%, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा 44.1%, ये आपको यहाँ पर मिलेगा 44.1%। अब परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन, अब 2 क्लोरोप्रोपेन की अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपके पास डायरेक्ट भी है क्योंकि 2 ही मिले हैं। 100 में से इसको माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो, या रिलेटिव अमाउंट यही फार्मूला अप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, इसका रिलेटिव 7.56, 13.6 इंटू 100, और ये सॉल्व करके 55.82 के अराउंड जो भी है 100 में से माइनस, ये अप्रॉक्सीमेट निकलता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। कॉम्पिटिटिव में भी देखोगे ना तो अप्रॉक्सीमेट की रेंज में ही मिलता है ये हमारे पास। तो मेजर प्रोडक्ट भी हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन मिला और फास्टेस्ट भी 2 क्लोरोप्रोपेन। इस तरह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। बहुत गौर से करने की चीज़ है, गलती ना हो। एक और क्वेश्चन कर लो, प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन दिया गया है, ब्यूटेन के क्लोरीनेशन से क्या बनेगा, कितना बनेगा, 2 बातें। ये है आपके पास ब्यूटेन। अब सबसे पहले ये देखो क्या बनेगा, फिर पता लगाएंगे कितना। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाता हूं तो पहला प्रोडक्ट बनेगा ये, जिसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन, ये बनेगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाता हूं तो भी 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। इस हाइड्रोजन को हटा के अगर क्लोरीन लगाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ये 2 क्लोरोब्यूटेन हमें मिलेगा। अगर इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, यहाँ क्लोरीन लगाएंगे तो भी नाम 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब सबसे पहले रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन का रिलेटिव अमाउंट, नंबर ऑफ, कैसा हाइड्रोजन है, प्राइमरी या सेकेंडरी। 1 क्लोरोब्यूटेन प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाने से बनता है, इन दोनों 6 में से कोई भी हटा दो, और 2 क्लोरो यहां से बनता है। सो वी कैन से नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। सो नाउ आई कैन से प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन अगर भूल गए हो तो याद दिला दो,
कितनी रिएक्टिविटी थी 1 और सेकेंडरी की कितनी थी 3.8। तो बस यहाँ से ये आएगा 6 आएगा। ऐसे ही रिलेटिव अमाउंट ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका रिलेटिव अमाउंट निकालना है। तो नंबर ऑफ, अब 2 क्लोरोब्यूटेन या तो ये 2 हाइड्रोजन में से कोई हटा दो या इनमें से कोई हटा दो, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, इनसे बनेगा। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं ज़रा इस बात को देख लो, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, ये आपको यहाँ पर कहा गया। अब नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन है टोटल 4, रिएक्टिविटी 3.8। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करो कि 4 × 3.8 कितना आ गया, 15.2 हो गया, 15.2। और टोटल निकाल लो। अब टोटल रिलेटिव अमाउंट कितना हो गया, 15.2 + 6, और जब आप इसको ऐड कर देते हो तो ये 21.2 आ गया टोटल अमाउंट। नाउ परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन, अगर आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है तो फार्मूला क्या था, रिलेटिव अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100। 1 क्लोरो का रिलेटिव अमाउंट 6, 21.2 इंटू 100, सो वी कैन से 6 × 100 डिवाइडेड बाय 21.2, और ये आएगा 28.3%, ये आएगा। सेकेंड का निकालना है परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी 100 में से इसको माइनस कर दो, और जब 100 में से इसको माइनस कर दोगे, क्योंकि मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेट में आता है 71.6, ऑप्शन जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है कहीं पर 72% दिया गया हो, तो अभी यही मार्क करना है आपने। तो ये अप्रॉक्सीमेशन में आता है, और इस अप्रॉक्सीमेशन को आपने इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है जिसको करने में दिक्कत आए, मुश्किल हो, ऐसा कुछ ये नहीं है, बहुत आराम से होगा, ध्यान से होगा। अब होमवर्क में आपने जो ट्राई करना है, मैं वो आपको क्वेश्चन देता हूँ, दिस इज फॉर योर होमवर्क। थोड़ा हिंट भी बता देता हूँ। प्रिडिक्ट द अमाउंट ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन हो रहा है, प्रोडक्ट बताने हैं क्या क्या बनेंगे। देखो कैसे करोगे। ये होता है आइसोब्यूटेन, जिसमें ये है प्राइमरी। इस हाइड्रोजन को हटाओ, हैलोजन लगाओ, कंपाउंड बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन यानी ये बनेगा। अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाते हैं तो भी यही बनेगा। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाते हैं तो पेरेंट चेन ये हो जाएगी, और यही बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम लिख के देखना पड़ेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। IUPAC नेम लिखना, कॉमन नहीं लिखना, IUPAC। तो अगर हम इनमें से कोई भी हाइड्रोजन हटा देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ये मिलता है। और अगर एक ये हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से, अब आप समझ सकते हो, ये मिलता है। तो हमारे पास क्या क्या मिले, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, एक तो ये मिला, और एक 2 क्लोरो, स्पेस को देखते हुए ना थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये दो चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं। दो चीज़ें नाम लिख के देख लेना। ये हटाओगे Cl लगाओगे तो पेरेंट चेन ये हो जाएगी, ये हटाओगे Cl लगाओगे तो अभी पेरेंट चेन ये।
ये हटाओगे Cl लगाओगे तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट की वजह से पेरेंट चेन ये रहेगा। फिर चलो ये मैं सॉल्व करवाई देता हूँ। रिलेटिव अमाउंट ऑफ फर्स्ट यानी ये 1 क्लोरोप्रोपेन वाला। अभी 1 क्लोरोप्रोपेन प्राइमरी हाइड्रोजन के हटाने से बना है। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन ये रहेगा। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 9। रिएक्टिविटी 1 तो ये 9। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सेकेंड दूसरा है, वहां पे टर्शरी हाइड्रोजन, ये टर्शरी है तो नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन 1 है और टर्शरी की रिएक्टिविटी देखो कितनी लिखवाई है? 5। तो बस इसी बात को यहां पुट कर दो, इंटू 5 ये आ गया 5, सो 9 एंड 5 ये आ गया टोटल। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 9 + 5 दैट इज 14। अब परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रिलेटिव अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 और रिलेटिव अमाउंट कितना है फर्स्ट का? 9, टोटल कितना? 14 इंटू 100। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके ये आपके पास आएगा 64.28%। और परसेंटेज ऑफ सेकेंड निकालना हो तो 100 - 64.28, 100 - 64.28 और ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 35.72%। ये आपके पास अमाउंट रहेगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, भूलेगा नहीं। अब ये होमवर्क है, ये आपने करना। प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ। अभी आपने सॉल्व करके दिखाना है। नंबर 1 एक ये है, क्या क्या बनेगा, कितना कितना बनेगा ये बताना है। नंबर 2 ये है, इसमें बताना है। नंबर 3 ये है, यहाँ पर आपने कैलकुलेट करके बताना है कि ये आपको क्या क्या प्रोडक्ट देगा, ये बताना है। ध्यान से देखना। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं साथ साथ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.5 क्वेश्चन देख लो क्या है। हाइड्रोकार्बन C5H10 does not reacts with क्लोरीन इन डार्क। अब देखो ये आपको पजल करने के लिए, देख क्लोरीन इन डार्क। अब रिएक्शन तो क्लोरीन की लाइट की प्रेजेंस में, डार्क में तो कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट in bright sunlight. Identify hydrocarbon। अब ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है। यहां देखो क्या कहा गया। इस क्वेश्चन का मीनिंग बता दूं। आपसे कहा कि भाई C5H10 है और जब हम इसको Cl2 सनलाइट कराते हैं ना, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, जबकि अभी हमने देखा था कि अगर प्रोपेन की रिएक्शन करा रहे हैं तो अभी 2 मिल रहे हैं, 1 क्लोरो 2 क्लोरो। ब्यूटेन में भी 2 मिल रहे हैं, 1 क्लोरो 2 क्लोरो। लेकिन ये कहता है कि भाई C5H10 में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, बताओ वो क्या होगा। अब मैंने आपको आइसोमेरिज्म करा रखा है। पहले C5H10 के आइसोमर बना लो, जहां पर
सिर्फ एक ही तरह के हाइड्रोजन होंगे, जैसे सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट भी एक ही मिलेगा। अब आप पहले C5H10 के आइसोमर बनाओ रफ में। देखो मैंने सिखाया था आइसोमर कैसे बनाते हैं। 5 कार्बन है, वैलेंसीज को हाइड्रोजन से पूरा कर दो और इस तरह से आप देखोगे ये पेंटेन, ये आइसोमर क्या ये C5H10 को रिप्रेजेंट करता है? 3 और 3 6, और यहाँ पर ये तो नहीं रिप्रेजेंट करता, ये तो 12 हाइड्रोजन, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 हाइड्रोजन, इसमें तो 12 हो गए, ये तो नहीं हो सकता। तो आइसोमेरिज्म में कभी किसी भी तरह की गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखो। हाइड्रोजन अगर कम है, हाइड्रोजन अगर कम है इसका मतलब वो एल्कीन हो सकता है। एल्कीन जैसे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, तो मैंने आइसोमेरिज्म में सिखाया था जितने हाइड्रोजन है कनेक्ट करते जाओ। 3 2 5 3 2 5 6 7, और यहां अगर मैं अटैच करूंगा तो ये एल्कीन बनता है, ये एल्कीन बनता है। लेकिन एल्कीन में प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, विनाइलिक विनाइलिक, यानी अगर मैं ये एल्कीन लेता हूं तो यहां अलग प्रोडक्ट बनेगा, यहां अलग बनेगा, यहां अलग बनेगा, यहां अलग बनेगा, यहां अलग बनेगा। ये तो मतलब ही नहीं हुआ, जबकि वो क्वेश्चन में तो कहता है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो अगर मैं एल्कीन कंसीडर करता हूं तो भी नहीं बन रहा, तो भी बात नहीं बन रही। डबल बॉन्ड को चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे बनेंगे। बना के देख लो। रिंग चेन आइसोमर कराया था, रिंग चेन, जहां मैंने ये कहा था कि 1 पाई बॉन्ड इज आइडेंटिकल टू रिंग। एक पाई बॉन्ड हटा के हम उसका रिंग बना सकते हैं, और 5 कार्बन का रिंग ये बनेगा, CH2 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 CH2, सेकेंडरी 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 सेकेंडरी। अगर आप यहां पे Cl2 सनलाइट की रिएक्शन करवाते हो, ये हाइड्रोजन हटाते हो, क्लोरीन लगाते हो, तो 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटीन बनेगा। ये हाइड्रोजन हटाते हो, क्लोरीन लगाते हो, तो भी 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटीन बनेगा। ये हाइड्रोजन हटाते हो, क्लोरीन लगाते हो, तो भी नाम लिख के देखो 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटीन। यहां लगाओगे क्लोरीन तो भी 1 क्लोरो, यहां लगाओगे तो भी 1 क्लोरो। यानी इस केस में सभी हाइड्रोजन सेकेंडरी हैं और सभी को हटाने से हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिकल बनता है। अभी क्वेश्चन अपने आप नहीं होता, जब तक कोई ना समझे अपने आप बच्चे जनरली नहीं कर पाते। अब आपने याद रखना है कि हमारा ये रिएक्टेंट साइक्लोपेंटेन होगा, और जब हम इस पे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो आपका जवाब हुआ साइक्लोपेंटेन इज द रिएक्टेंट, जिसकी वजह से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। ये आपका जवाब होगा। इस तरह से बच्चों जो जो चीज़ करवाई, कसम खा लो कि भूलोगे नहीं इनको। अगर अभी से भूल गए तो दिक्कत, लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को आपने दिमाग में रिटेन रखा, ऑर्गेनिक के बादशाह कहलाए जाओगे। ये ध्यान रखो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।